MCQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक में आपका स्वागत है। हमारे चैनल के द्वारा लगातार एनसीईआरटी और एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी क्लास 12 की है, भारत, लोक और अर्थव्यवस्था। इसमें भारतीय कृषि के अंतर्गत कि भारतीय कृषि की ऋतुएं, कृषि के प्रकार, कितनी कौन कौन सी फसलें होती हैं, इनको हमें देखना है। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू हैं और जो 70 बीपीएससी, यूपीएससी और यूपीपीसीएस तीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखने की ज़रूरत है। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, आदिम निर्वाह कृषि के संबंध में दिए गए कथनों में से असत्य कथन की पहचान करनी है। हमें हमेशा ये गौर करना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। पहला आपका जो है, यह कृषि में जो है हस्तांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण को शामिल करते हैं। बिल्कुल सही है। तो हस्तांतरित कृषि मतलब यहाँ हो गया झूम खेती, तो इसको हम आदिम निर्वाह खेती कहते हैं। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, यह कृषि समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। गलत हो जाएगा। समशीतोष्ण कटिबंधीय नहीं, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में जनजातियाँ ज़्यादा रहती हैं। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। हस्तांतरशील कृषि को कर्तन और दहन कृषि कहते हैं, भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर केवल 2 गलत है, जो केवल 2 यहाँ सही होगा। तो इसका आंसर पूछा, क्योंकि असत्य पूछा जा रहा तो 2 नंबर इसमें असत्य हो जाएगा, तो इसका आंसर केवल 2 होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, हस्तांतरित कृषि को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इस आधार पर दिए गए युग्म को हमें यहाँ पर मिलाना है कि इसमें कौन सा सही है। ठीक है। पहला आपका है झूमिंग कृषि। तो झूमिंग कृषि याद रखना, ये उत्तर पूर्वी भारत में इसको झूमिंग कृषि ही कहते हैं। बिल्कुल सही है जगह। मिल्पा, मिल्पा कहाँ कहते हैं? तो मिल्पा याद रखना, ये कहाँ कहते हैं? तो मैक्सिको और मध्य अमेरिका में कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा लदांग, लदांग किस क्षेत्र में कृषि को कहा जाता है? तो याद रखना, ये आपका किस क्षेत्र में हो जाएगा? इंडोनेशिया और मलेशिया में। और रोका, रोका कहते हैं ब्राजील में झूम खेती को। अब इस लिस्ट को देख करके और भी आपको याद हो जाएगा कि मैक्सिको में मिल्पा, वेनेजुएला में जो है कोनुका, कोनुको कहते हैं, ब्राज़ील में इसे रोका कहते हैं, वियतनाम में इसे रे कहते हैं, इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं, मध्य अमेरिका में मिल्पा ही कहते हैं, और मध्य अफ्रीका में इसे मसोले कहते हैं। तो ये लिस्ट भी आपको देख के याद हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन इससे बाहर भी आएगा तो लिस्ट आपको मिल गई है, तो इसको अच्छे से याद रखना। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि मतलब ये होता है जिस क्षेत्र में जो है खेत कम हो लेकिन लोग ज़्यादा हो, तो उसे हम कहते हैं कृषि कार्य में, उसे हम कहते हैं गहन निर्वाह कृषि। केवल निर्वाह होता है, इसे हम व्यापार नहीं कर पाते हैं कृषि से। तो गहन निर्वाह कृषि के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान करनी है, में कौन सा कथन असत्य है। ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। ठीक है। पहला है आपका, यह कृषि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया की सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में की जाती है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा गहन कृषि। तो खासकर एशिया वाले क्षेत्र में गहन खेती ज़्यादा होती है, क्योंकि जनसंख्या भी ज़्यादा है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन कम किंतु प्रति कृषक उत्पादन अधिक होता है। ये जो है आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। प्रति उत्पादन भी कम होता है और प्रति इकाई उत्पादन भी, दोनों चीज़ कम होता है, ये आप गलत हो जाएगा। इसके अलावा है आपका जो चावल रहित गहन निर्वाह कृषि में केवल गेहूं मुख्य रूप से उत्पादन होता है। तो गेहूं का मुख्य रूप से उत्पादन इसमें नहीं होता, इसमें और चीज़ों का उत्पादन किया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। इसके अलावा चावल प्रधान और चावल रहित गहन कृषि में केवल सिंचाई कार्य को लेकर अंतर पाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो चावल जहां प्रधान कृषि होती है वहां पे सिंचाई सुविधा अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। चावल रहित गहन कृषि वहाँ होती है जहाँ पे सिंचाई सुविधा नहीं होती है, फिर भी होती है, जैसे आपका पंजाब हरियाणा में। ठीक है। दोनों जगह पे केवल सिंचाई का अंतर होता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 2 और 3 गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, ब्राज़ील में विशाल कहवा कॉफ़ी बागानों को क्या कहा जाता है? तो ब्राज़ील में जो कहवा के बागान होते हैं, कहवा मतलब कॉफ़ी के बागान होते हैं, तो उसको हम कहते हैं फेजेडा, उसे हम फेजेडा कहते हैं। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि के संदर्भ में दिया गया कौन सा कथन सही है? इसमें जो है विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि के बारे में बात की गई है। पहला है आपका, यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध सूक्ष्म प्रदेशों में की जाती है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस कृषि में प्रति एकड़ उत्पादन कम किंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। दोनों ऑप्शन इसमें सही हैं।
नेक्स्ट आपका रोपण कृषि उसे कहते हैं जिनके पेड़ होते हैं उनको हम रोपण कृषि कहते हैं। तो रोपण कृषि के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और इसमें असत्य कथनों की पहचान करनी है। इसमें कौन सा कथन असत्य है? पहला, यह एक फसली कृषि होती है जिसमें किसी एक फसल का उत्पादन व्यापक स्तर पर किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो रोपण कृषि में याद रखना, जैसे रबड़ की कृषि हो गया, इस सब की कृषि करते हैं, फसलों बागवानी कृषि कहते हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यह कृषि मुख्य रूप से शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेशों में की जाती है, गलत हो जाएगा। ये जो रोपण कृषि जो होती है ये विषुवतीय प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है, दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है तथा फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है? तो यह है आपका मिश्रित खेती। मिश्रित खेती में कृषि के साथ साथ पशुपालन करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। तो मिश्रित खेती का मतलब ये मत समझना कि कई फसलों को मिला के खेती करते हैं, नहीं। जब खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं तो उसे हम कहते हैं मिश्रित खेती कहते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, वाणिज्यिक डेयरी कृषि के संबंध में कौन सा कथन सही है? वाणिज्यिक डेयरी कृषि जो होती है उसमें हमें दूध उत्पादन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यह कृषि के प्रमुख क्षेत्र है पश्चिमी यूरोप, कनाडा जो है, न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, बिल्कुल सही है। यह किसी नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के निकट होती है क्योंकि डेयरी उत्पादन से जुड़ा हुआ है, तो नगरीय क्षेत्रों में डेयरी उत्पादन होगा तो ज़्यादा बिकेगा, मार्केट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरोप के भूमध्यसागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती विशिष्ट है, यह बिल्कुल सही है। तो यूरोप के भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में जो है, भूमध्यसागरीय जलवायु में जो है अंगूर की खेती बहुत अच्छी होती है क्योंकि यहाँ जो है शीतकाल में वर्षा होती है और जो है फुहारेनुमा वर्षा होती है। इसका अधिकांश भाग मदिरा उत्पादन में प्रयोग लाया जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो है इसमें सही कथन की पहचान करनी है। पहला आपका, ट्रंक कृषि, ट्रंक फार्मिंग बाजार के लिए सब्जी खेती और जो है उद्यान कृषि के अंतर्गत आती है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ट्रंक कृषि उसे कहते हैं जहाँ पे सब्जी उत्पादन और बागवानी खेती कहते हैं। पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यान कृषि के अतिरिक्त कारखाना कृषि की जाती है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वहाँ पे जो है औद्योगिक, जैसे एक औद्योगिक उत्पादन होता है उसे कृषि को उद्योग की तरह लेते हैं। तो याद रखना दोनों क्वेश्चन इसमें सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। तो वहाँ बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है। नेक्स्ट आपका, सहकारी की कृषि के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और इसमें असत्य कथनों की पहचान करनी है कि सहकारी कृषि। तो सहकारी कृषि उसे कहते हैं जहाँ पर कई लोग मिलकर खेती करते हैं, उसे हम सहकारी कृषि कहते हैं। तो इसमें असत्य कथन की पहचान करनी है। पहला आपका, इस कृषि में उत्पादन के कारकों पर जो है स्वामित्व सामूहिक रूप से होता है, तो याद रखना ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें जो है प्रत्येक किसान का अपना निजी फार्म होता है, गलत हो जाएगा। इसमें जो है सामूहिक फार्म होता है, निजी फार्म नहीं होता है। इस कृषि को सबसे अधिक सफलता इटली में मिली है, नहीं, इटली में नहीं, इससे अधिक सफलता फ्रांस में मिली है, जर्मनी में मिली है और भारत में महाराष्ट्र और कर्नाटक में मिली है। तो आपका इसमें जो है बी और सी गलत हो जाएगा, बाकी ए इसमें सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है, कौल खोज कृषि का संबंध जो है किस प्रकार की कृषि से है जिसका सैद्धांतिक आधार साम्यवादी कृषि प्रबंधन होता है? तो ये आपका हो जाएगा सामूहिक कृषि। तो याद रखना जो साम्यवादी देश है वहाँ भी सामूहिक कृषि को ज़्यादा जो है जोर देते हैं, उसे हम काल खोज कृषि कहते हैं। तो एक नया शब्द है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम अगर आ जाए तो गलत होने का चांस ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी। तो सामूहिक कृषि को चीन उनमें बढ़ावा ज़्यादा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ कृषि दिया है, एक तरफ कृषि के कार्य दिए गए हैं। तो इसमें जो है कौन सा इसमें सही है और कौन सा इसमें गलत है, ये पूछा गया है। पहला है आपका सेरीकल्चर। सेरीकल्चर आप सबको पता होगा, सेरीकल्चर फल फूल और सब्जियों के उत्पादन से है, ठीक है। पीसी कल्चर जो है किससे है? तो आपका तालाबों और पोखरों में मछली उत्पादन से है। बीटी कल्चर किससे है? तो आपका अंगूर की खेती से। और हॉर्टिकल्चर ये रेशम के कीट से उत्पादन से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन को मिला के आता है, पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सारे कृषि के कौन कौन से प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए भौगोलिक दशाएं किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त होती हैं? इसमें जो है किस फसल के लिए ये उपयुक्त है? पहला है गर्म और आर्द्र जलवायु हो, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो, चीका युक्त दोमट मिट्टी, दोमट मतलब जलोढ़ मिट्टी हो, और वर्धन काल में लगभग 27 से 30 सेंटीग्रेड तापमान हो। तो चावल खेती के लिए यही जो है जलवायु कंडीशन होनी चाहिए, तभी चावल खेती बहुत अच्छी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन गेहूं की खेती के एक संदर्भ में सही है? इसमें कौन सा कथन है जो गेहूं के संदर्भ में सही बताया जा रहा है? लिखा है गेहूं खेती शीत ऋतु और बसंत ऋतु में की जाती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। गेहूं खेती के लिए 40 से लेकर के 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यूक्रेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पेरी मैदान को की जो है चेरनोजम जो आपका सेरनोजम मृदा में गेहूं की अच्छी फसल होती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चेरनोजम मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी कहते हैं, याद रखना है। तो यूक्रेन जो है बहुत जो है गेहूं उत्पादन जो है बहुत ज़्यादा करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। ये जो है सभी जो चीज कथन दिया गया है सब गेहूं की खेती के लिए सही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें जो है कौन सा कथन सही नहीं है इसकी पहचान करनी है। पहला आपका सरसों और जो है तोरिया की कृषि उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी सरसों खेती होती है। दूसरा है आपका अलसी की खेती बीज और सन दोनों के लिए की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो अलसी से भी सन निकाला जाता है, ये बात याद रखना। तिल अधिक वर्षा के क्षेत्र में की जाती है, गलत हो जाएगा। तिल जहां वर्षा कम होती है वहां की जाती है। सूरजमुखी खेती के लिए केवल काली मिट्टी उपयुक्त होती है, गलत हो जाएगा। सूरजमुखी के लिए किसी भी मिट्टी में सूरजमुखी की खेती हो सकती है। तो 3 और 4 गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 3 और 4 दोनों गलत हैं। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सी भौगोलिक दशाएं चाय की खेती के लिए अनुकूल होती हैं? तो जो है चाय खेती के लिए कौन सा अनुकूल भौगोलिक दशा होती है? तो पर्वतीय ढाल वाली कृषि भूमि होनी चाहिए। तो पर्वतीय ढाल पर ही जो है चाय खेती होती है। क्यों? क्योंकि पानी रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो जो चाय की जो पौधे की जड़ होती है वो सड़ जाएगी। अम्लीय वर्षा होनी चाहिए, याद रखना है कि चाय की खेती के लिए अम्लीय वर्षा होनी चाहिए। विस्तृत वर्षा मतलब यहाँ वर्षा भी बराबर होनी चाहिए और गर्म और आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पूछा गया जैसे चावल चीन में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पूछा गया शीर्ष उत्पादक देश और फसल पूछा गया है, तो चावल सबसे अधिक चीन में होता है। मक्का सबसे अधिक संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, बिल्कुल सही। गन्ना सबसे अधिक ब्राजील में होता है, बिल्कुल सही। चुकंदर सबसे ज्यादा रूस में नहीं होता। चुकंदर सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो पाकिस्तान में, तुर्की में, इन देशों में ज्यादा होता है। तो ये आपका जो गलत हो जाएगा, सी डी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी जो आपका मेल नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आपका निम्न में से कपास की खेती के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कपास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। पहला है कपास मुख्यतः शुष्क क्षेत्रों की फसल होती है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। लावा युक्त काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी इसकी खेती के लिए अनुकूल होती है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्राजील का साओ पोलो प्रांत मुख्य कपास उत्पादक क्षेत्र है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्राजील में जो है बहुत ज़्यादा कपास खेती होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका कपास का शीर्ष उत्पादक देश है, गलत हो जाएगा। सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? तो चाइना में होता है, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन चाय के प्रमुख आयातक देश है? इसमें कौन सा ऐसा है जो चाय के प्रमुख आयातक देश है पूछा गया है? तो यूनाइटेड किंगडम और जो है आपका कौन सा? तो दूसरा है आपका मिस्र। ये दोनों जो है चाय के प्रमुख आयातक देश हैं, जबकि कीनिया और श्रीलंका निर्यातक देश हैं। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा, जो चाय का सबसे अधिक निर्यात ना करके आयात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, एक तरफ प्रमुख फसलें दी गई हैं, एक तरफ जो है उत्पादन क्षेत्र दिया गया है कि किसका उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है। इसके संदर्भ में हमें यहाँ पर सूची को मिलाना है, ठीक है। पहला आपका मिलेट, सबसे अधिक मिलेट का उत्पादन कहाँ होता है? सबसे अधिक मिलेट का उत्पादन होता है आपका नाइजीरिया में। मिलेट मतलब हो क्या? आपका मोटे अनाजों की खेती, ठीक है। कहवा की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है? कॉफी की ब्राजील में। पटसन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो आपका याद रखना बांग्लादेश में। और रबर दक्षिण पूर्व एशिया में। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, जो एक दूसरे को यहाँ पर मेल कर रहा। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे चीज़ों को हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा देश गन्ने की से बनी चीनी के प्रमुख निर्यातक देश हैं इसमें, ठीक है। तो याद रखना इसमें क्यूबा है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत और मॉरिशस, ये चारों देश जो चीनी के निर्यातक देशों में शामिल हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दी गई प्रमुख फसलें और उनके उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा युग्म सही सुमेलित दिया गया है, ये पूछा गया है। पहला है आपका चावल जो है सिक्यांग बेसिन में होता है, बिल्कुल सही है। तो चावल जो है सिक्यांग बेसिन में किया जाता है, चाइना में। कपास जो है मिसिसिपी बेसिन में होता है, ये भी बिल्कुल सही है, तो ये अमेरिका में है। चुकंदर कैडी बेसिन है, गलत हो जाएगा, कैडी बेसिन श्रीलंका में है। और कैडी बेसिन में जो है
चाय खेती ज़्यादा होती है, चावल की नहीं होती है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका चलवासी पशुचारण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। चलवासी जो होते हैं, जो अपने पशुओं को चराते हैं, उनके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है आपका, चलवासी पशुचारण प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है जो विश्व के केवल यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेशों में प्रचलित है। गलत हो जाएगा, ये सभी प्रदेशों में प्रचलित है। जो चलवासी कृषि होती है ये हर जो है प्रदेश में प्रचलित है, हर जलवायु में होता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी इसमें सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इसमें जो है आपका मरुस्थलीय क्षेत्रों में भेड़ बकरी ऊँट पालन, तिब्बत एंडीज के में पर्वतीय भागों में याक और लामा, ध्रुवीय क्षेत्रों में जो रेडियर पाला जाता है। तो मतलब हर क्षेत्र में जो है अलग अलग पशु पाले जाते हैं। बिल्कुल इसमें सारा ऑप्शन सही हो जाएगा, बस केवल ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाणिज्यिक पशुधन पालन के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा इसमें कथन सही है, इसकी हमें पहचान करनी है। तो वाणिज्यिक स्तर पर जब पशुओं को पालते हैं तो उन्हें हम वाणिज्यिक पशुधन पालन कहते हैं। पहला लिखा है वाणिज्यिक पशुधन पालन अथवा व्यापारिक पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित और पूंजी प्रधान पशुपालन होता है। बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा करके और जो है वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन करते हैं। यह पशुपालन मुख्य रूप से पश्चिमी कनाडा, जो है पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और मध्य मैक्सिको के उत्तर से दक्षिण तक विस्तृत जो है पेरी प्रदेश तक सीमित है। गलत हो जाएगा, ये पेरी प्रदेश तक सीमित नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इसके अलावा आपका पूरे यूरोप में होता है। तो आपका दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। यह संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अर्जेंटीना में पशुओं का पालन बड़े फार्म के में मांस के लिए तथा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भेड़ों का पालन ऊन और मांस के लिए करते हैं। बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, जबकि दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन एग्जाम में अब पूछने लगे हैं। नेक्स्ट आपका कथन कारण के क्वेश्चन है। लिखा है कि न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के कैरानाकी क्षेत्र में संसार के सभी क्षेत्रों की तुलना में दुधारू गायों का घनत्व अधिक पाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। तो ऑस्ट्रेलिया, आपका जो ऑस्ट्रेलिया के बगल में न्यूजीलैंड है, आप इस चित्र में देख सकते हैं। न्यूजीलैंड का जो उत्तरी द्वीप है, न्यूजीलैंड में 2 द्वीप है, उत्तरी द्वीप, दक्षिण द्वीप है। तो वहाँ पे जो है आपका कैरानाकी क्षेत्र जो है, ये आप याद रखना डेयरी पालन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, पशुपालन के लिए। सरकार द्वारा दूध उत्पादों की गुणवत्ता और नियंत्रण रखती है और गुणों का गारंटी प्रदान करती है। बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, लेकिन उसकी सही व्याख्या नहीं हो रही है। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा कथन जो है मत्स्य संसाधन के संबंध में सही है। तो मछली संसाधन, मछली पालन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला है आपका, समुद्र की सतह पर पाई जाने वाली मछलियां जो है क्या कहते हैं, सारडाइन और जो है मैकरेल आदि होती हैं। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। समुद्र के नितल में, मतलब समुद्र के गहराई में, एक होता है सतह पर, मान लो समुद्र है तो समुद्र की गहराई ये होती है, इसको हम नितल कहते हैं, और ये आपको इसको हम तल या सतह कहते हैं। समुद्र के नितल में पाई जाने वाली मछलियाँ कॉड, हेलीबुत और जो है प्लाउट्स आदि होती हैं। बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो मछली सतह पाई जाती है उसकी वैरायटी अलग होती है, जो नितल पाई जाती है उसकी वैरायटी अलग होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, मतलब सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मत्स्य क्षेत्र तथा मत्स्य उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करनी है। जापान में मत्स्य पकड़ने का उद्योग अत्यधिक विकसित है। बिल्कुल सही है। तो जापान में मछली उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। क्यों, जैसे आपका ये मैप दिखेगा तो जापान देश के बगल में ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती है, तो वहाँ पे कोहरे का विकास होता है, प्लैंक्टन नामक पौधा बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पे मछली उत्पादन ज़्यादा होता है। कनाडा में नोवा जो है स्कोशिया और न्यू फाउंडलैंड जैसे प्रांतों में जो है मत्स्य प्रसिद्ध है। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नॉर्वे अपनी भौगोलिक अवस्थिति के कारण प्रसिद्ध जो है मत्स्य क्षेत्र है। बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो इसका आंसर 1, 2, 3 सभी सही है। तो याद रखना, जो नॉर्वे देश है, आप इसको चित्र में देखिएगा, नॉर्वे देश की जो सीमा है ये दंतुरित आकार की है, कड़ी छठी है, इसलिए यहाँ पे मछली उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण। तो इसका आंसर यहाँ पे तीनों हो जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3 और मतलब तीनों इसमें सही हैं। नेक्स्ट आपका, संसार के प्रमुख जो है मत्स्य क्षेत्र 40 से 50 उत्तरी अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के तटों के पास मतलब पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन है, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो संसार के जो बड़े बड़े मछली उत्पादन क्षेत्र हैं वो 40 से 50 अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि यह ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में आकर मिलती हैं। दूसरा ऑप्शन है, महाद्वीपों के तटों के निकट मछलियों को कम दिखाई देता है तथा वह कमजोर होती है, जिससे उन्हें पकड़ना आसान होता है, जिससे कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका आंसर केवल ए होगा, आर गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा था? तो भारतीय कृषि का इतिहास लिखा था जो है MS जो है रंधावा ने लिखा था। इन्होंने पुस्तक लिखी थी भारतीय कृषि का इतिहास। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। इसमें कौन सा सही विकल्प है? पहला आपका, भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, गलत हो जाएगा। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। दूसरा है, भारत को जो है 15 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा गया, गलत हो जाएगा। 20 कृषि जो है पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा गया, तो दोनों उल्टा लिख दिया गया, दोनों ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। तीसरा है आपका, पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय कवरेज क्षेत्र से ज़्यादा है, कम है, ये भी गलत हो जाएगा, तीनों गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 1, 2, 3 सभी इसमें क्या है? गलत है। तो कृषि जलवायु प्रदेश कितने बटे हैं, कृषि प्रदेश कितने बटे, इसको अच्छे से याद रखना, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो मिश्रित खेती की सबसे अधिक विशेषता इंपॉर्टेंट यह है कि पशुपालन के साथ साथ फसल उत्पादन को एक साथ करते हैं, उसे हम कहते हैं मिश्रित खेती कहते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, समानांतर फसल का एक उदाहरण क्या होता है? तो समानांतर फसल उसे कहते हैं जब दो फसल एक साथ बोई जाती है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है गेहूं और सरसों। गेहूं के साथ सरसों भी बो देते हैं, तो उसे हम कहते हैं समानांतर फसल कहते हैं। इसको कभी भी मिश्रित खेती मत समझना, ठीक है, कि ये दोनों फसल आपस में मिला दिया गया है। तो समानांतर फसल कहते हैं जब दो फसल एक ही खेत में एक साथ बोई जाती है, तो गेहूं और सरसों एक साथ बोते हैं, तो उसको हम समानांतर फसल कहते हैं। नेक्स्ट आपका, निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। इसमें कौन सा जो भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? पहला है, कृषि पर अधिक जो है निर्भरता, बिल्कुल सही। उत्पादन का निम्न स्तर हमारे यहाँ है। फसलों की विविधता हमारे यहाँ है। बड़े खेतों की प्रधानता हमारे यहाँ कम है। तो ये आपका ये गलत हो जाएगा। तो हमारी ये कृषि विशेषता नहीं है, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट आपका, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या होता है? तो भारत में जो है निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? पहला, आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा होना। कृषि कार्य में कम लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन पूरा परिवार लगा होता है। जोत का छोटा आकार होता है। उत्पादन की पिछड़ी तकनीक होती है। तो उपयुक्त सभी कारण हैं जिससे हमारी कृषि उत्पादकता क्या है? कम है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है इसमें? ठीक है, क्वेश्चन वही है, अलग चीज़ें पूछा गया है। तो सहकारी कृषि जो है भारतीय उत्पादकता का निम्न उत्पादकता कारण नहीं है, बल्कि जनसंख्या का दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी और भू जोत का छोटा आकार ये निम्न उत्पादकता का कारण है। लेकिन सहकारी कृषि उत्पादकता कारण नहीं है, बल्कि उत्पादकता को बढ़ाने का कारण है। तो इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत में कृषि को समझा जाता है क्या? तो भारत में कृषि को क्या समझते हैं? जीविकोपार्जन का साधन मानते हैं। इसे जो है कभी भी व्यापारिक खेती के रूप में हमारे यहाँ बहुत कम करते हैं। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता कौन हैं? जहाँ सबसे अधिक रासायनिक खेती मतलब खाद की आवश्यकता सबसे ज़्यादा पड़ती है, तो उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है उर्वरक का जो है खपत होती है, वो डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। कभी आप लोग पंजाब हरियाणा मत लगा देना। ये सबसे अधिक खपत जो है, ये डाटा है, अभी नया डाटा आया है, ये उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है किसी खपत होती है, तो उर्वरक की जो है खपत वहीं होती है, रासायनिक उर्वरकों की। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो सबसे अधिक पाई जाती है लोबिया या बोड़ा में, सबसे अधिक इसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, संतुलित उर्वरक का प्रयोग किए जाते हैं किसमें? तो संतुलित उर्वरक का हम प्रयोग करते हैं किसमें? उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए, भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए और सभी के लिए। सभी कारण जो है संतुलित उर्वरक प्रयोग के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है, कौन सा क्षेत्र? तो दक्षिण भारत में याद रखना, जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कावेरी नदी का डेल्टा है और यहाँ सबसे अधिक जो है क्या होता है? उच्च कृषि उत्पादन का क्षेत्र होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु का तट। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? जहाँ पे सबसे अधिक ठेकेदारी कृषि होती है, तो पंजाब में ठेकेदारी कृषि ज़्यादा करते हैं और बिहार के लोग यहाँ पर जाते हैं काम करने के लिए। ठीक है, यूपी के भी। नेक्स्ट आपका, हरित खेती में जो है सन्निहित क्या होता है? हरित कृषि
खेती किसे कहते हैं। ठीक है, तो लिखा है आपका, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषण पदार्थ आपूर्ति और समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, इसी को हम कहते हैं हरित खेती कहते हैं, जिसमें हम पर्यावरण को जो है ध्यान में रख के खेती करते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एग मार्क क्या होता है। तो एग मार्क याद रखना ये क्या होता है, तो याद रखना ये होता है गुणवत्ता गारंटी की मोहर होती है। आप इस चित्र को देख सकते हैं, आप अक्सर देखा होगा कृषि वाले प्रोडक्ट पर ये गुणवत्ता मार्क बना होता है। तो इसका मतलब है कि वो जो है गुणवत्ता के मामले में अच्छा है, उसमें कोई जो है कमी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका नीचे दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक कौन कौन से हैं जिसने हरित क्रांति को सफल बनाया है। तो उच्च उत्पादन हेतु जो है अच्छी किस्म के बीजों का उपयोग किया गया, इसमें सिंचाई के साधनों को बढ़ाया गया, ग्रामीण विद्युतीकरण किया गया। ग्रामीण विद्युतीकरण नहीं करेंगे तो मोटर कैसे चलेगी सिंचाई के लिए, और ग्रामीण सड़कों और विपणन मार्केट बनाया गया। चारों काम किया गया तो हरित क्रांति को सफलता मिली। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें सभी जो है सही है। नेक्स्ट आपका, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई क्योंकि भारत में हरित क्रांति के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई, ये भी बहुत बड़ा कारण है। तो हरित क्रांति से खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा लेकिन क्षेत्रीय असमानता बढ़ गई, बिहार और उड़ीसा झारखंड पीछे रह गए और पंजाब हरियाणा आगे निकल गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इसमें कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। पहला आपका सुनहरी, ये उद्यान के लिए है। श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन के लिए है। नीली क्रांति मछली उत्पादन के लिए है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कुक्कुट पालन के लिए नहीं है बल्कि हरित क्रांति कृषि के लिए है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो क्रांतियों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैंने लिस्ट दे दिया है कौन कौन सी क्रांति किसके लिए दी गई है, तो आप इसको देख करके याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक की समुच्चय आवश्यक होता है। तो गेहूं खेती के लिए सबसे अच्छी जलवायु कौन सी होती है, तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा हो, ये गेहूं के लिए सबसे अच्छा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी होती हैं। नकदी मतलब व्यापारिक, जिससे पैसा कमाया जाता है, वो कौन सी फसलें होती हैं, तो कपास, गन्ना और केला। इससे जो है केवल नकदी मतलब व्यापारिक खेती के लिए किया जाता है, पैसा कमाने के लिए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो व्यापारिक खेती कौन कौन सी होती है, ये सब चीज़ें भी हमें अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही कथन की पहचान करनी है। ठीक है, पहला आपका, भारत में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में प्राप्त होता है, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति गेहूं और धान है, ये भी बिल्कुल सही है। एक प्रसार कर्मी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। तो अगर योग्यता अगर है एक प्रसार कर्मी की, राजनीतिक योग्यता जरूरत नहीं होती है। गेहूं की सिंचाई के लिए पुष्प लगने की जो है अवस्था सर्वाधिक कार्तिक अवस्था होती है, गलत हो जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 और सही है, जबकि चौथा इसमें गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, धान की उत्पत्ति हुई है किस क्षेत्र में। धान की उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में हुई है, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन देशों में हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। और इसीलिए जो है आप देखा होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का है, तो फिलीपींस के मनीला में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए और इसमें खरीफ की फसल पहचानना है, इसमें कौन सी फसल खरीफ की फसल है। तो रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें खरीफ की फसल कौन कौन सी है, कपास है, मूंगफली है और आपका धान है। ये तीनों कौन सी फसल है, खरीफ की हैं, जबकि गेहूं जो है रबी की फसल है। अभी लिस्ट देख करके खरीफ की फसल को अच्छे से याद रख लेना कि खरीफ की फसल कौन कौन सी है, रबी की फसल कौन सी है और जायद की फसल कौन सी है। पूरी लिस्ट आपके सामने मैं दे दिया हूँ, इसको देख के अच्छे से याद कर लेना कि यहाँ से क्वेश्चन अगर आए तो कभी गलत आप लोगों का ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थिति क्या होती है। तो चावल की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 सेंटीमीटर के ऊपर तापमान होता है, यही जो है चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत में चावल के कटोरे के क्षेत्र का नाम बताइए। मतलब भारत में किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहते हैं। तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा को हम क्या कहते हैं, चावल का कटोरा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। लेकिन याद रखना, चावल कटोरा छत्तीसगढ़ के जो बेसिन को भी कहा जाता है, महानदी बेसिन उसको भी कहते हैं। अगर वहाँ ऑप्शन इसमें होता तो दोनों ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पे कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा है, इसको चावल का कटोरा भारत में कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो याद रखना नीलहरित शैवाल। जो याद रखना जो चावल होती है उसमें जब पानी भरता है तो उसमें काई पड़ जाती है, तो जो काई पड़ जाती है उसे हम नीलहरित शैवाल कहते हैं। तो याद रखना ये जो है जैव उर्वरक का काम करती है और चावल की फसल को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर याद रखना ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है, गलत हो जाएगा। पश्चिमी तट पे अधिक वर्षा होती है, पूर्वी तट पे कम वर्षा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है। तो भारत का जो पूर्वी तट है वहाँ चावल का उत्पादन अधिक होता है, पश्चिमी तट पे चावल का उत्पादन कम होता है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वो राज्य कौन है जहां सबसे अधिक चावल उत्पादन होता है? तो सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर पंजाब में और फिर आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। ये 4 राज्य सबसे अधिक देश में चावल का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट आपका, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहीं पर चावल की खेती की जाती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो सबसे अधिक कपास का उत्पादन भारत के किस क्षेत्र में होता है? तो आपका ना उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत में। तो उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत में सबसे अधिक किसकी खेती होती है? कपास की। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें जो है हमें सत्य कथन की पहचान करनी है। इसमें कौन सा कथन सत्य है? पहला है आपका, भारत कपास के पौधे का आदि निवास है। बिल्कुल सही है। तो हमारे यहाँ हड़प्पा सभ्यता में पहली बार कपास की खेती शुरू हुई। विश्व में भारत पहला देश है जहाँ कपास की जो है संकर किस्म विकसित की गई थी, मतलब हाइब्रिड बीज विकसित किया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट आपका, महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। तो याद रखना, महाराष्ट्र में काली मिट्टी में कपास की खेती होती है, लेकिन यहाँ गन्ने की खेती ज़्यादा इसलिए होने लगी क्योंकि यहाँ पर सिंचाई सुविधाओं का विकास हो गया, तो लोग जो है और गन्ने से ज़्यादा पैसा मिलता है, इसलिए वहाँ चीनी मिल भी अब ज़्यादा हो गई है उत्तर प्रदेश के बाद। तो लोग क्या करते हैं, कपास की खेती को छोड़ के गन्ने की खेती कर रहे हैं, जिससे जो है कपास की खेती को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट आपका, गन्ने में सकरा मतलब गन्ने में मिठास की मात्रा घट जाती है यदि, ठीक है, क्यों? तो पकने की अवधि में पाला गिर जाता है तब। अगर पाला गिर जाएगा तो उसमें जो है मिठास की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, चीनी उद्योग के संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, मतलब इसमें कौन सा कथन सही है हमें उसकी पहचान करनी है। विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है। बिल्कुल सही है। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। ये भी बिल्कुल सही है। तो याद रखना, सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग जो है सूती वस्त्र उद्योग है, इसके बाद जो है चीनी उद्योग है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ये बिल्कुल सही है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील है। हम 2 नंबर पे हैं, लेकिन सबसे अधिक उपभोग हमारे यहाँ होता है मिठाई में, सबके घर में चाय बनती है, तो हम उपभोग ज़्यादा करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है, जबकि चौथा ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? शक्कर का प्याला मतलब यह हो गया चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश को कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो है गन्ने का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है चीनी का। अगर एग्जाम में पूछता कि विश्व का शक्कर का प्याला किसे कहते हैं, तो क्यूबा को कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जाता है कहाँ पर? तो गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कम से कम 10 बार आ चुका है। नेक्स्ट आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें जो है हमें कथन कारण को देखना है कि इसमें कथन कारण क्या कह रहा है। चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। बिल्कुल सही, क्योंकि वहाँ पर गन्ने का उत्पादन ज़्यादा मीठा और ज़्यादा फसल उत्पादन होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गर्म जलवायु का क्षेत्र है, तो यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, गर्म जलवायु है, तो वहाँ गन्ने की मिठास ज़्यादा होती है। गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार और गन्ने के रस की मात्रा दक्षिण के राज्यों में अधिक होती है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, उत्तर प्रदेश में गन्ना
ठीक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है, बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में विकसित हैं, बिल्कुल सही है। तो वहाँ पे सहकारी चीनी मिल बहुत ज़्यादा है, लोग मतलब वहाँ पे कोऑपरेटिव चीनी मिल लगाई गई हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। दोनों सही है लेकिन उसकी सही व्याख्या नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है किस फसल के लिए? तो जिप्सम की सबसे अधिक मात्रा मूंगफली की फसल के लिए सबसे जरूरी होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं है, क्यों? दालों की मांग की वरीयता अधिक है, ये बिल्कुल सही है। तो हमारे यहाँ मांसाहारी लोग कम हैं, शाकाहारी लोग ज़्यादा हैं, तो प्रोटीन की आवश्यकता उनको दाल से होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका भारत को 3/4 से अधिक जो है कच्चा रेशम प्राप्त होता है, कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से। तो सबसे ज़्यादा याद रखना कर्नाटक में रेशम उत्पादन होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। तो ये बात याद रखना कि कच्चा रेशम के उत्पादन में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों बहुत ज़्यादा, जहाँ 3/4 से अधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित युग्म पर को मतलब विचार करना है, इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित है ये बताना है, ठीक है। तो ईरी रेशम का उत्पादन असम में होता है, ये बिल्कुल सही है। तो रेशम 4 प्रकार का होता है, ईरी रेशम, मूंगा रेशम, सहतूत रेशम और टसर रेशम, ये 4 प्रकार का रेशम होता है। तो पूछा रहा कौन सा इसमें रेशम सही है? तो ईरी रेशम जो है कहाँ होता है? असम में, तो ये बिल्कुल सही है। मूंगा रेशम जो है ये झारखंड में होता है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं होता है। सहतूत रेशम जो है ये आपका झारखंड में नहीं कर्नाटक में होता है, और टसर रेशम असम में होता है, कर्नाटक में नहीं होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा जो सही है, बाकी इसमें सब गलत है। नेक्स्ट आपका भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? कर्नाटक। तो कर्नाटक में कॉफी उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, रेशम भी उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पे सोना भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यहाँ लोहा भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारत जो है चाय में महत्वपूर्ण निर्यातक देश है, ठीक है, निर्यातक देश है क्योंकि भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है, गलत हो जाएगा। भारत में घरेलू खपत चाय की बहुत ज़्यादा है और निर्यातक तो है ही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। तो भारत में चाय और चीनी की खपत बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो है सही कोट की हमें पहचान करनी है, इनमें कौन सा कथन सही है। चाय असम की मुख्य फसल है, ये बिल्कुल सही है। कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल, गलत हो जाएगा। कहवा जो है कर्नाटक की मुख्य फसल है, कर्नाटक में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होता है पूरे भारत में। तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने किया जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो तंबाकू खेती आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा होती है, तो तीसरा भी सही हो जाएगा। जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है, गलत हो जाएगा। जूट पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल है, तो इसका आंसर केवल 1 और 3 होगा, ठीक है, जो सही है, बाकी दोनों गलत है। नेक्स्ट आपका भारत के एक क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषता है, निम्नलिखित उपजों में से कौन से एक उपज का आप उपयुक्त वर्णित क्षेत्र में अत्यधिक संभाव्य पाएंगे, ठीक है। तो एक जलवायु प्रदेश दिया गया, उसी को यहाँ पर बताना है हमें, ठीक है। पहला है आपका उष्ण और आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए, 1100 मीटर तक की ऊंचाई के पहाड़ी क्षेत्र होना चाहिए और 15 से लेकर 30 सेंटीग्रेड तक वार्षिक तापमान परिसर होना चाहिए। ये काली मिर्च के लिए कहा जा रहा है। ये जलवायु प्रदेश दक्षिण भारत में पाया जाता है और वहाँ पर जो है काली मिर्च ऐसे ही जलवायु क्षेत्र में होती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। काली मिर्च के लिए ये बात की गई है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। एक तरफ फसल जो है पौधारोपण दिया गया, एक तरफ सर्वाधिक उत्पादक राज्य दिया गया है। पहला आपका जूट जो है पश्चिम बंगाल में बिल्कुल सही, चाय असम में बिल्कुल सही, गन्ना उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही, रबड़ केरल में होता है ना कि हिमाचल प्रदेश में होता है, तो इसका आंसर डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका झूमिंग या जो है अथवा पैडा पद्धति क्या होती है। तो झूमिंग अथवा पैडा पद्धति इसे किसे कहते हैं? तो जंगल काटकर जो है छोड़ने सूखने को छोड़ना जो है इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम झूमिंग या पैडा कृषि कहते हैं और झूमिंग खेती हमारे देश में की जाती है किस आधार पर? तो जो है वनों को काट करके और तब हम झूमिंग खेती को करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका झूम किसे कहते हैं। तो झूम याद रखना एक खेती की पद्धति है जो है जंगलों को काट करके और फिर झूमिंग खेती की जाती है, ठीक है, इसको कहते हैं हम झूमिंग खेती कहते हैं। और नेक्स्ट कौन सा है क्वेश्चन है आपका, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। एक तरफ लिखा है हस्तांतरित, मतलब झूमिंग किसी का नाम है, एक तरफ राज्य दिया गया है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला आपका पोंडू जो है उड़ीसा में कहते हैं, याद रखना ये बिल्कुल सही है।
मासा जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। जो है पोनम ये आपका केरल में कहते हैं, झूम असम में कहते हैं, तो बाकी सही हो जाएगा। अब जरा ये दोनों लिस्ट देखिएगा। हिमाचल प्रदेश में खिल कहते हैं, जो झूमिंग खेती होती है हिमाचल प्रदेश में खिल कहते हैं। पश्चिमी घाट में कुमारी कहते हैं, जबकि दक्षिण पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में झूम कहते हैं, और मणिपुर में इसे पामलू कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में इसे जो है दीपा, अंडमान निकोबार में भी दीपा कहते हैं झूम खेती को। जो है आपका ये मध्य प्रदेश में इसे बेबर या दहिया कहते हैं। आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा कहते हैं। उड़ीसा में इसे पामाडाबी, कोमांग या बरीगा कहते हैं। राजस्थान में इसे बारले या बाल्टरे कहते हैं, और झारखंड में इसे कुरुआ कहते हैं। तो अलग अलग जो है झूमिंग खेती के नाम है, इसको भी मैंने आपको बता दिया है। इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो ये 80 क्वेश्चन मैंने किसी से कराया दिया है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।